पढ़ेंगे ध्वनि, जो हम बोल रहे हैं भैया मधुर आवाज में, लड़कियां बोलती हैं पतली पतली आवाज में, लड़के बोलते हैं फटे बांस के तरीके, ये होती है ध्वनि। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यही क्लास बता पाएगी कि आप लोग कितना उत्साहित हैं पढ़ने के लिए। तो आपका स्वागत है मेरे कॉन्सेप्ट फॉर 9th-10th वाले चैनल में। तो बच्चों, आपके लिए एक नया चैनल बनाया गया है जहां पर 9th का सिलेबस और 10th का सिलेबस हम लोग कवर करेंगे। आप लोगों को पता होगा कॉन्सेप्ट फॉर 11th-10th में महारत हासिल करा है, 11th-12th वाले को बहुत सालों से पढ़ा रहा है। अब तुम लोगों की भी क्लास स्टार्ट करी है, क्लास 9th वालों की भी और क्लास 10th वालों की भी। 10th वालों का ऑलरेडी सिलेबस का वीडियो आ गया था। आज बेटा हम लोग देखेंगे 9th वाले बच्चों का सिलेबस का वीडियो। तो साइंस का सिलेबस क्या है, क्योंकि हर साल थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, तो बहुत सारे बच्चे दिमाग में ये रखते हैं कि 9th कौन जरूरी है, जरूरी तो बेटा हाई स्कूल है। तुमको ऐसा लगता होगा, नहीं बेटा 9th पढ़ना जरूरी है, क्योंकि 9th अगर नहीं पढ़ोगे तो शायद यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी 10th में, लेकिन आगे जाकर के जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो पछताओगे, सोचोगे एक बार कि काश 9th पढ़े होते। तो 9th बेटा इतना पढ़ लो कि आगे जाकर कि ये महसूस ना हो कि काश पढ़ लेते। तो इस वजह से 9th पढ़ना जरूरी है। और तुम्हारे 9th के साइंस के हर चैप्टर के लेक्चर आया करेंगे। हालांकि लाइव तो नहीं आ पाएंगे क्योंकि इतना हमारे पास टाइम नहीं बचता कि तुम लोगों के पास हम लाइव आएँ, लेकिन रिकॉर्डेड फॉर्मेट में 9th की क्लास हमेशा आएगी बेटा। 1 जुलाई के बाद तुम लोगों का एक टाइम टेबल सेट किया जाएगा कि इस दिन 10th का आएगा। 10th की बेटा लाइव क्लास चला करेंगे हमेशा। 10th वाले बच्चों को बता दें कि हमेशा आप लोगों की लाइव क्लास चला करेंगी, लेकिन 9th वाले बच्चों की रिकॉर्डेड फॉर्मेट में क्लासेस आया करेंगी। तो जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर तुम्हारे यार दोस्त हैं जो सर्कल में हैं तुम्हारे और पढ़ना चाहते हैं तो उन बच्चों को भी शेयर कर दो, चाहे वो 9th में हो चाहे वो 10th में हो। अगर 12th में है तो 12th वाला चैनल शेयर कर दो, ताकि उनके पास टाइम से नोटिफिकेशन पहुंच सके और बच्चे आ सके। तो जानते हैं बेटा साइंस का सिलेबस क्या होता है। पहले साइंस के बारे में जान लेते हैं, फिर मैथ के बारे में जानेंगे। ऐसे एक एक लेक्चर तुम लोगों को मिलता रहेगा और 1 जुलाई से रेगुलर तुम लोगों की क्लासेस आना स्टार्ट होंगी। और 1 जुलाई की पहले वाला जो संडे होगा उस संडे को बेटा आप लोगों का क्या होगा कि मतलब अनाउंसमेंट है कि क्लास कब आएंगी कैसे आएंगी, वो सब कुछ बता दिया जाएगा। तो चलो फिर समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग साइंस का सिलेबस देखते हैं बच्चों। सबसे पहले केमिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। तुम लोगों को बेटा पता होगा, आप लोगों को पता होगा कि 9th और 10th में जो साइंस होती है उसको 3 भागों में बांटा गया है। यानी कि साइंस का मतलब विज्ञान है। साइंस का मतलब बेटा क्या होता है, विज्ञान। जो कक्षा 9 और 10 में विज्ञान को बेटा जो बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है बेटा, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक होता है बेटा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। अब धीरे धीरे सब समझ आएगा कि बेटा रसायन विज्ञान क्या होता है, जीव विज्ञान क्या होता है, भौतिक विज्ञान क्या होता है, सारी चीजें समझ आएंगी। अभी 8th तक तुम लोगों ने इतना ज्यादा गौर नहीं किया होगा, उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा। रसायन विज्ञान क्या होता है, जीव विज्ञान क्या होता है, भौतिक विज्ञान क्या होता है, सब कुछ 9th से पता चलने लगेगा बेटा। जो दूसरा होता है वो होता है बायोलॉजी। क्या होता है, बायोलॉजी। बायोलॉजी की हिंदी में बात करें तो बेटा जीव विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान। और तीसरी जो साइंस होती है उसे बोलते हैं बेटा फिजिक्स। और फिजिक्स को हिंदी में बोलते हैं भौतिक विज्ञान। अभी आप लोग 9th और 10th में इन तीनों सब्जेक्ट को एक बुक में पढ़ोगे जिसका नाम है साइंस। तीनों सब्जेक्ट को जैसे ही 11th-12th में जाओगे तो बेटा इन्हीं को अलग अलग बांट दिया जाएगा। रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान तुमको लेना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है कि लेना ही पड़ेगा। और मैथ और बायोलॉजी में ऑप्शन हो जाएगा कि मैथ लोगे कि बायोलॉजी लोगे।
फिलहाल अभी तुम लोगों को तीनों एक साथ पढ़ने पड़ेंगे। तो बेटा केमिस्ट्री क्या होती है, बायोलॉजी क्या होती है और फिजिक्स क्या होती है, सारी चीज़ों जानने को मिलेगा। बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि अगर बेसिक बेसिक अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो आगे जाके आसान हो जाएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले बेटा रसायन विज्ञान की बात करते हैं। तो रसायन विज्ञान में अगर बात करें तो पहला चैप्टर जो है, वैसे पूरे जो यूनिट का जो नाम दिया गया है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में जो पूरी यूनिट का नाम दिया गया है सिलेबस के आधार पर, तो द्रव्य एवं व्यवहार। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। पदार्थ में बेटा तीनों पदार्थ आते हैं, ठोस, द्रव, गैस। वो द्रव अलग है। अगर ये वाला द्रव लिखा हो तो इसका मतलब होता है पानी, दूध, कोई भी तरल वस्तुएं। और अगर द्रव्य लिखा है तो इसका मतलब होता है पदार्थ। पदार्थ का मतलब ठोस, द्रव, गैस कुछ भी आ सकता है, ETC XYZ। व्यवहार मतलब किस तरह से रिएक्ट करते हैं। इनमें से कौन कौन से चैप्टर है? पहला चैप्टर हम लोग पढ़ाएंगे हमारे आसपास के पदार्थ, यानी कि हमारे आसपास एनवायरनमेंट में जो पदार्थ स्थित हैं वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनका आयतन क्या होता है, आकार क्या होता है, सारी चीज़ें जानने के प्रयास करेंगे। कुल मिला के भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं, सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे हमारे आसपास के पदार्थ। पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का। बेटा दूसरा चैप्टर है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। मतलब हम ये जानेंगे कि जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है, जो पदार्थ हैं वो शुद्ध है या अशुद्ध है। आगे अगला चैप्टर जो है बेटा परमाणु एवं अणु के बारे में जानेंगे। अच्छा, परमाणु अणु क्या होता है समझो जरा। जैसे मान लो जो पदार्थ है एक घर है। पदार्थ क्या है? एक घर है। घर बेटा किससे मिलकर बना है? ईंटों से, सीमेंट से, मोरम से, ऐसे कई सारी चीजें मिलकर बनी हुई हैं। वैसे ही बेटा पदार्थ किससे मिलकर बना है? वो है परमाणु और अणु। जैसे घर बनाने के लिए ईंट और सीमेंट, मोरम की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही पदार्थ को बनाने के लिए परमाणु एवं अणु की आवश्यकता पड़ती है। तो भैया पहले पदार्थ के, हम आसपास के पदार्थ के बारे में जान लेंगे, फिर हम लोग जानेंगे परमाणु एवं अणु क्या होता है, कैसे खोज हुई, किस तरह का होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसके बाहर क्या होता है, कैसे रिएक्ट करता है, कैसे काम करता है, क्या चलता है कि फिरता है कि घूमता है कि बैठता है, कैसा रहता है, क्या सिस्टम रहता है, सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। फिर हम लोग जानेंगे परमाणु की संरचना। मतलब सबसे पहले जानेंगे कि परमाणु होता क्या है, अणु क्या होता है, फिर हम परमाणु की संरचना यानी कि परमाणु की बनावट कैसी होती है। भाई जब किसी चीज को जान लेते हैं तो फिर इच्छा करता है मन में कि ये भी जान ले कि वो बना कैसा है। जैसे मान लो हमको जान गए कि आशीष सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और 9th लेवल की, मतलब 9th और 10th लेवल की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पढ़ाते हैं, और 11th 12th में बायोलॉजी पढ़ाते हैं, सॉरी भौतिक विज्ञान पढ़ाते हैं, यानी कि फिजिक्स पढ़ाते हैं। इतना जान गए तो ये भी जानने का प्रयास करोगे रहते कहाँ हैं, इनका नाम क्या है, ये कब कब पढ़ाते हैं, कौन से चैनल में पढ़ाते हैं, कहाँ कहाँ पढ़ाते हैं, जानने का प्रयास करोगे नहीं प्रयास करोगे। शादी हुई कि ना हुई, मतलब बनावट, संरचना देखने का प्रयास करोगे। तो बेटा केमिस्ट्री समझ आ गई होगी। अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे बायोलॉजी या फिर फिजिक्स। चलो आ जाओ, आ जाइए फिर फटाफट। और बेटा अगर तुम लोगों को PDF चाहिए, खासकर 12th वाले बच्चों की बात कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्टपुर नाम के ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, PDF मिल जाएगी बेटा। बायोलॉजी की बात करेंगे तो बेटा अगर बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी को वैसे बोलते हैं सजीव जगत का संगठन। वैसे सिलेबस में 2 ही चैप्टर दिए गए हैं, लेकिन इसमें और कई सारे चैप्टर हैं। सिलेबस में 2 ही चैप्टर दिए गए, तो बेटा सिलेबस में तो 2 ही चैप्टर दिए गए हैं, जैसे जैसे है वैसे वैसे पढ़ाएंगे, क्योंकि अलग अलग सिलेबस होता है। NCERT का सिलेबस थोड़ा कम है, हर साल अपडेट होता रहता थोड़ा बहुत। तो बायोलॉजी में सजीव, जो इसकी यूनिट है पूरी, उस यूनिट का नाम है सजीव जगत एवं संगठन। सजीव जगत का मतलब तुम लोगों ने कक्षा 8 में पढ़ा होगा, सजीव और निर्जीव। ऐसे जंतु जिनके अंदर जीवन होता है सजीव कहलाते हैं, और ऐसे वस्तुएं जिनके अंदर जीवन नहीं होता वो निर्जीव कहलाते हैं। जैसे ये बेटा अगर हम इसकी बात करें तो ये निर्जीव है, ये जो भी है स्टैंड। इस पेन की बात करें तो निर्जीव है, लेकिन पेड़ पौधे सजीव हैं, हम लोग सजीव हैं। तो सजीव जगत और
इनमें संगठन पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर बेटा हम लोग पढ़ेंगे जीवन की मौलिक इकाई। वाह वाह, जीवन की मौलिक इकाई मतलब लाइफ की बहुत छोटी सी इकाई, जहां से लाइफ स्टार्ट होती है, जहां से जीवन स्टार्ट होता है, उसको जानने का प्रयास करेंगे। मजा आएगा, परेशान ना होइएगा। और फिर हम लोग पढ़ेंगे ऊतक यानी कि टिश्यू। ऊतक टिश्यू बहुत बढ़िया है। कक्षा 8 में तुम लोगों ने पढ़ा होगा टिश्यू के बारे में, ऊतक के बारे में, कोशिका के बारे में जाना होगा। वहीं से हम लोग बेसिक से एडवांस लेकर के चलेंगे, बेसिक टू एडवांस, परेशान ना होइएगा। हालांकि पहले हम फिजिक्स पढ़ाएंगे, फिर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, फिर बायोलॉजी पढ़ाएंगे। सबसे पहले फिजिक्स, ठीक है। चलो तो आगे चलें बेटा, अगला पोर्शन देखते हैं क्या कह रहा है, ध्यान। अब हम लोग फिजिक्स को जान लेते हैं जरा। फिजिक्स के बारे में क्या, फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान। तो भैया पूरी यूनिट का जो नाम है उसका है गति, बल एवं और कार्य। गति, बल एवं कार्य। तो पहला चैप्टर हम लोग गतियों के बारे में जानेंगे कि भैया गति क्या होती है, गति कितने प्रकार की होती है। एक वृत्तीय गति होती है, घूर्णन गति होती है, दोलन गति होती है, अनियमित गति होती है, नहीं होती क्या, अनिश्चित गति होती है, रेखीय गति होती है, कई सारी गति होती हैं। उन सब गतियों को जानने का प्रयास करेंगे। ट्रेन कैसे चलती है, झूला कैसे चलता है, मगरमच्छ कैसे दौड़ता है, चुट्टा कैसे दौड़ता है, फलाना कैसे दौड़ता है, ढिकाना कैसे दौड़ता है, ये सब जानने का प्रयास करेंगे जब हम गति पढ़ेंगे। और फिर हम लोग पढ़ेंगे बल एवं गति के नियम। बल यानी कि फोर्स। भैया किसी को धक्का देंगे तो क्या लगेगा, किसी को खींचेंगे तो क्या लगेगा, कौन सा संतुलित बल होता है, कौन सा संतुलित बल होता है, ये सारी चीजें जानने का प्रयास करेंगे। फिर जानेंगे गति के नियम, यानी कि न्यूटन के गति विषयक नियम भी बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, सारी चीजें जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे बेटा गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का मतलब ऐसा बल जो पृथ्वी के द्वारा लगाया जाता है, थोड़ा सा बेटा दुर्बल होता है। यानी कि जैसे ये डस्टर, अगर इस मार्कर को छोड़ दिया जाए तो भैया ये मार्कर अपने आप नीचे जा रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई बल लग रहा है, वो बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो उस बल के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। और फिर हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कार्य क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है। भैया जो हम काम कर रहे हैं ये क्या होता है, ऊर्जा, काम करने में जो खर्च हो रहा है वो क्या होती है। तो सारी चीजें जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल तुम लोगों को हमारी क्लास में आना पड़ेगा, अटेंड करना पड़ेगा। जब हम लोग सिलेबस को पढ़ाते हैं, जब हम लोग कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो बड़ी बेहतरीन ढंग से पढ़ाते हैं, इतने इत्मीनान से पढ़ाते हैं कि बच्चों को पढ़ाते टाइम ही याद हो जाता है, दोबारा कभी याद ही नहीं करना पड़ता, क्लास में ही याद हो जाता है। क्लास में पढ़ के गए, सब याद हो गया, ऐसा पढ़ा देंगे, परेशान ना होना। और बेटा तुम लोगों की जो क्लासेस आएंगी टूट टूट कर नहीं आएंगी, पूरा एक टॉपिक एक ही वीडियो में खत्म। किसी भी सब्जेक्ट का जो एक टॉपिक आएगा वो एक ही वीडियो में खत्म, बार बार नहीं भाई, एक ही बार से खत्म पूरा। आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि, जो हम बोल रहे हैं भैया मधुर आवाज में, लड़कियां बोलती हैं पतली पतली आवाज में, लड़के बोलते हैं फटे बांस के तरीके, ये होती है ध्वनि। ध्वनि, साउंड, डीजे, बेस, बेबी डीजे बजा दो जरा, पढ़ा है? तो वही चीज ध्वनि के बारे में भी पढ़ेंगे, सारी चीजें जानने का प्रयास करेंगे। तो बेटा समझ गए होगे सिलेबस क्या होता है। और परेशान मत होइएगा, मैथ भी हम भी पढ़ाएंगे, मैथ भी हम बहुत अच्छे से पढ़ा लेते हैं। सर जी पढ़ा के दिखाइए, परेशान ना हो, पढ़ाएंगे भी, सिलेबस भी लेकर के आएंगे, सब कुछ लेकर के आएंगे। 1 जुलाई से तुम्हारे टाइम टेबल का इंतजार करना बेटा। 1 जुलाई के पहले वाले संडे कब पढ़ रहा है, 28 या 29 को शायद पढ़ रहा है। तो बेटा 28 जिस दिन भी पढ़ रहा है उस संडे को हम टाइम टेबल अनाउंसमेंट करेंगे कि 9th की क्लास कब आएगी, 10th की क्लास कब आएगी, मैथ कब आएगी, फिजिक्स कब आएगी, केमिस्ट्री कब आएगी, बायोलॉजी कब आएगी, सबकी बात करते हुए चलेंगे। चलते बेटा आज के लिए काफी। थैंक यू सो मच। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यही क्लास बता पाएगी कि आप लोग कितना उत्साहित हैं पढ़ने के लिए। यही क्लास हमें बताएगी कि आप लोग
क्या चाहते हैं, सर पढ़ाइए कि ना पढ़ाइए। अगर इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो बेटा हमें ऐसा लगेगा कि आप लोग पढ़ना चाहते हैं, आप लोग इंटरेस्टेड हैं। तो ऐसा करिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा बेटा। थैंक यू सो मच। तो फिर मिलते हैं संडे को 1 तारीख के पहले, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा। वो जो क्लास होगी तुम्हारी लाइव क्लास होगी, क्लास 10th वालों की लाइव होगी। हालांकि क्लास जो बेटा संडे की क्लास होगी वो 9th और 10th दोनों के लिए ज़रूरी है। चलते हैं, थैंक यू सो मच।